बिहार शिक्षक भर्ती, ये नाम सुनते ही लाखों युवाओं के दिल में एक उम्मीद जगती है। लेकिन क्या ये उम्मीद एक ऐसे चक्रव्यूह में बदल गई है जिसमें काबिल उम्मीदवारों के सपने उलझ कर रह गए हैं? हर दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा सिस्टम ही किसी घेराबंदी में है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी सच में खतरे में है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सोचिए, आप रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, अपनी हर ख्वाहिश को किनारे रखकर तैयारी करते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि आपकी सीट, आपकी नौकरी कोई धोखाधड़ी से ले जा रहा है। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये आपकी और हमारी सालों की मेहनत पर एक सीधा हमला है। तो आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो चलिए अब सबूतों की बात करते हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। हमारे पास कुछ ऐसे मामले हैं जो एक बहुत बड़े और सुनियोजित फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक एक करके इन मामलों को देखते हैं। सबसे पहला और ताज़ा मामला आया है सहरसा जिले से। यहाँ पर जो 11वीं और 12वीं के कंप्यूटर साइंस टीचर्स की भर्ती हुई है, उस पर बहुत गंभीर सवाल उठ गए हैं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब इन नए टीचर्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो एक एक करके दर्जनों टीचर्स अपने ज़रूरी कागजात ही पेश नहीं कर पाए। मतलब आप सोचिए, किसी के पास एमसीए की डिग्री ही नहीं है तो कोई अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं दिखा पा रहा। अरे भाई, जिस बेसिस पर नौकरी मिली वही साबित नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से पूरी की पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस वहीं की वहीं रुक गई है। और देखिए, प्रशासन ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया है। 23 मार्च को एक ऑफिशियल नोटिस निकला और इन टीचर्स को सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। मतलब साफ है, डिपार्टमेंट अब कोई भी ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब जो अगला मामला मैं आपको बताने वाला हूं वो इतना अजीब है, इतना हैरान करने वाला है कि ये धोखाधड़ी से ज्यादा सिस्टम पर एक भद्दा मजाक लगता है। ये प्रशासनिक विफलता की एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐसे टीचर को कारण बताओ नोटिस भेज दिया जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी थी, और इतना ही नहीं, उनकी सैलरी भी बाकायदा चल रही थी। अब ये मामला इतना वायरल हुआ है कि इसने पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग पर, चाहे वो TRE 1 हो, 2 हो या 3, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये एक दो अलग थलग मामले हैं, लेकिन नहीं, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं। और ये जो धोखाधड़ी का जाल है, ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, इसके तार दूसरे राज्यों से भी जुड़ते दिख रहे हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 30। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन फर्जी कर्मचारियों की संख्या है जो एक पड़ोसी राज्य में नौकरी करते हुए पकड़े गए। और यहीं से इस कहानी की अगली परत खुलती है। ये जो 23 लोगों का मामला है, ये है राजस्थान का। यहां लोगों ने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरियां ले ली। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, हम बिहार की बात करते करते राजस्थान क्यों पहुंच गए? वो इसलिए क्योंकि दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेशन ने यह खुलासा किया है कि सेम टू सेम पैटर्न बिहार में भी चल रहा है। यहां भी बीपीएससी TRE 1, 2 और 3 में बड़े पैमाने पर फर्जी विकलांगता, जाति सर्टिफिकेट और तो और दूसरे राज्यों के लोगों ने बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरियां ले ली हैं। ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट जैसा लगता है। हाँ, ये बात सही है कि TRE 3.0 पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था, उसे पकड़ लिया गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है, नो डाउट। लेकिन हमें समझना होगा कि ये प्रॉब्लम तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली जड़, जो गहरी समस्या है, वो है फर्जी सर्टिफिकेट्स का वो पूरा नेटवर्क जो सालों से हमारे सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार अब एक बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेकर आ रही है। इसका नाम है ब्लॉकचेन रूल, और कहा जा रहा है कि इस पूरे फ्रॉड को रोकने के लिए एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करेगा। तो ये ब्लॉकचेन रूल आखिर है क्या चीज? चलिए बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। सोचिए एक ऐसा डिजिटल लॉकर है जिसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, बीएड, कास्ट सर्टिफिकेट, सब कुछ एक बार अपलोड कर दिए जाएंगे। और एक बार अपलोड हो गए तो वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर में हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे कि कोई भी उसमें छेड़छाड़ या जालसाजी कर ही नहीं पाएगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार में जमा करने होंगे, फिर सिस्टम उन्हें डिजिटली लॉक कर देगा। इससे आपकी एक ऐसी परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी बन जाएगी जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि फ्यूचर में कोई भी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आपकी जगह नहीं ले पाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इसका आप जैसे कैंडिडेट्स के लिए क्या मतलब है? ये नया रूल कब से लागू होगा और आपको इसके लिए क्या तैयारी करनी है?
चलिए इस पर भी बात करते हैं। दो इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लीजिए। इसी महीने ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल सामने आ जाएगी और इससे लागू करने का जो प्लान है वो है जून 2026 से। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा और उम्मीद है कि एक पॉजिटिव कदम होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, ये साफ है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बड़े लेवल पर फ्रॉड हुआ है। दूसरी बात, सरकार अब इसे रोकने के लिए बहुत सीरियस एक्शन ले रही है। तीसरी, ये जो ब्लॉकचेन रूल है ये प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने की एक नई उम्मीद जगाता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसका मतलब है कि भविष्य में जो असली और मेहनती कैंडिडेट्स हैं उन्हें वो फेयर चांस मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। तो अब आगे क्या करना है? हमारी सलाह यही है कि आप सभी लेटेस्ट अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो तरीका है वो अब हमेशा के लिए बदलने जा रहा है और उम्मीद है ये बदलाव आपके लिए अच्छा ही होगा। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी पर ये जो भरोसा किया जा रहा है वो सही साबित होगा? क्या ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी सच में एक ऐसी फेयर एग्जाम सिस्टम बना पाएगी जिसका हर डिजर्विंग कैंडिडेट को इंतजार है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।